प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 माह आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रहों की डिग्रियों को निकाल कर रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रहों की डिग्रियों से क्या मतलब है, तो देखिए कुंडली का जब हम विश्लेषण करवाते हैं ना, तो ग्रहों की डिग्रियां देखी जाती हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कौन सी डिग्री में बैठा है। वो अगर अगर ठीक डिग्री में बैठा है तो उसका फल भी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पता लगा वो कमजोर है या उसके वृद्ध है बिल्कुल, तो उसका प्रभाव भी वैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन 4 महीने का जो भविष्यवाणी आप लोगों के लिए निकाल कर रखी है कि इन 4 महीनों में क्या क्या खास होने जा रहा है, वो डिग्रियों के आधार पर ही हमने आप लोगों के लिए निकाल कर रखी है। बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इसलिए शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले कोटान कोट प्रणाम। जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सभी को हमारा कोटान कोट प्रणाम। जो नए दर्शक आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति की इसी वर्ष अर्थात जो है 18 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करेंगे, अर्थात राशि परिवर्तन करेंगे। आपके द्वादश भाव आपके 12वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियों की हम बात करें तो देखिए, सितंबर के महीने में 28 और सितंबर के महीने में 23 और अक्टूबर के महीने में 28 डिग्री के, नवंबर और दिसंबर में 00 डिग्री के आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। वही बात करें हम राहु महाराज की, आपके सप्तम भाव पर है। राहु महाराज की डिग्री 24 डिग्री सितंबर में, अक्टूबर में 22 डिग्री, नवंबर में 21 डिग्री, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। सेम डिग्री रहेंगी आपकी लगन पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु महाराज की सितंबर के महीने में 24, अक्टूबर के महीने में 22, नवंबर के महीने में 21, दिसंबर के महीने में 19, क्योंकि दोनों ग्रह साथ ही साथ में राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव महाराज आपके पुरातत्व भाव आपके अष्टम भाव पर हैं, तो शनिदेव महाराज की भी डिग्रियां जो है वो कहीं ना कहीं संभवतः ही चेंज होती हुई नजर आएंगी। शनिदेव महाराज सितंबर के महीने में 05, अक्टूबर के महीने में 03, नवंबर के महीने में 01 और दिसंबर के महीने में 00 डिग्री के ये हो जाएंगे, क्योंकि 27 नवंबर को शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। तो ये ग्रहों का बदलाव जो कहीं ना कहीं ये रहने वाला, जिसका फल आपको प्राप्त क्या होगा। तो हम पहले देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। आपके 11वें भाव पर रहेंगे। कब तक रहेंगे? 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। जैसे कि आप नौकरी में कुछ पद में प्रमोशन आप चाह रहे थे, तो संभवतः ही आपके पद में जो है प्रमोशन नौकरी से रिलेटेड हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में कुछ भाई बहनों से आपको सपोर्ट अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आए। कुछ आप जो है जीवन में कुछ सक्सेस होना चाह रहे थे किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो जीवन में कुछ आप करना चाह रहे थे किंतु कर नहीं पा रहे थे, तो आपको सफलता भी आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे 12वें भाव पर। तो विदेश से, जन्म स्थान से अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कहीं आप जन्म स्थान से अपने बाहर रहते हैं तो आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तथा अगर आप विदेश में हैं तो भी आपको उत्तम अच्छे लाभ संभवतः ही प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आपका व्यय यानी खर्च आपका अत्यधिक हो रहा, अच्छा खर्च से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो संभवतः ही आपका खर्च जो है वह नियंत्रण में होता हुआ नजर आएगा। जो आप पर अनावश्यक खर्च आपका चल रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन चीजों में आपका खर्च चल रहा था, तो ये खर्च आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा आपकी चल रही थी, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। कुछ पुलिस थाना ये चीजें आपके साथ हो रही थी, तो ये भी इससे भी आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग आपके प्रबल होना प्रारंभ हो जाएंगे, जिनसे कहीं ना कहीं संभवतः ही ये चीजें भी आगे आप जो है परचेस कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही ये चीज आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, किंतु नीच दृष्टि देखेंगे, जिससे शत्रुओं का प्रभाव कुछ आप पर ज्यादा रहेगा। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको जो है 18 अक्टूबर के बाद में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो थोड़ा सा जॉब में उच्च अधिकारियों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। कर्ज से रिलेटेड यानी कर्ज आप जो है कर्ज वगैरह आप पर आप अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अक्टूबर के बाद में अनावश्यक चीजों के लिए आप जो है कर्ज वगैरह ना लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
आपके ठीक अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो आपको परेशान कर रही है, ये आपकी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आपको राहत जो है वह संभवतः ही राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। देखिए लगन भाव पर बैठे हैं, जिससे आपको यश नहीं प्राप्त हो रहा, एक जगह पर मन नहीं लग रहा काम करने में, तेज बल ये आपका कम हो गया, उम्र में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते होंगे, तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन भाई, जिस तरीके से केतु महाराज की डिग्रियों का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, उस तरीके से आपके जीवन पर भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि कुछ शरीर में आपके जो जैसे हेल्थ इशू आपका चल रहा है, कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी से आप परेशान चल रहे हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो इसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जो बहुत ज्यादा परेशान है, तो संभवतः ही इसमें आपको जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहला प्रभाव ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक कष्ट परेशानी से जो आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो इसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर है, तो यहाँ पर यश की जो प्राप्ति नहीं प्राप्त, आपको यश नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही यश की भी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो यश नहीं आपको मिल रहा था, तो यश भी आपको प्राप्त होता, यश भी मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शरीर में तेज बल ये आपका कम होता हुआ जा रहा था, आत्मविश्वास आपका कम होता हुआ जा रहा था, तो संभवतः ही आपके आत्मविश्वास आपका आत्मबल जो है वह संभवतः ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को आपको इन दिनों आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति केतु महाराज की। केतु महाराज का जो लगन भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे, सुखों में आपके कुछ वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियां जो है वह कम होंगी, जिससे आपके जो दुखों का अभाव आपके ऊपर ज्यादा चल रहा था, वह दुख आपका कम होता हुआ नजर आएगा, सुखों में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं राहु महाराज की सप्तम भाव पर, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में परेशानियां आपके चल रही थी, ये व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में ये परेशानियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी इन महीनों में, 4 महीनों में। अच्छा, ये धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा, ये कहो एक साथ नहीं है, धीरे धीरे ये परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर जो पत्नी के साथ में अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर, ये आपके कुछ हद तक कम होते हुए नजर आएंगे। पत्नी के साथ तलाक होना, पत्नी के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं, तलाक होने तक का नंबर आ गया है, तो ये चीजों में भी कुछ सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। इसमें भी राहु महाराज आपके सुधार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान की ओर से कुछ अच्छे लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे, ये इसमें भी आपके कुछ परिवर्तन, संतान का कुछ सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों की लव लाइफ खराब थी, यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं, लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी, संभवतः ही वो परेशानियां भी आपकी काफी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, आपके अष्टम भाव में, तो जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आपको काफी राहत मिलती हुई, जैसे आप कोई भी कार्य में आपके रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, कोई भी चैलेंज पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत करनी पड़ रही थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएगी। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीजों में विजय, सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जमीन जायदाद से, खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड जिनका मुकदमा या ये चीजें चल रही हैं, तो उनको जो है काफी उत्तम, काफी अच्छी राहत जो है वह संभवतः ही मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आलस्यपन के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होगा। जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उन लोगों का वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। विदेश में ही पद में उन्नति हो सकती है, नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह, जो लोग जॉब लेस वगैरह थे, तो उन लोगों को जॉब वगैरह मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं इन ग्रहों का आगे यानी उत्तम, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आपको आवश्यकता है। धैर्य रखिए, इसके बाद आपका समय जो है वह कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है। उपाय की बात करें शनिदेव महाराज के लिए, शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। केतु महाराज के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, या फिर आप जो है क्या उपाय करें, आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, आचरण शुद्ध रखें। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला या काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय का जप करें और साथ ही साथ में शिवलिंग पर शनिवार या सोमवार के दिन काले सफेद तिल चढ़ाएं। ये उपाय अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इन ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा।
प्रभु से कामना करते हैं कि सभी ग्रहों का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।